देश की राजनीति में बिहार की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। यही वो जमीन है जहां से जेपी आंदोलन ने कांग्रेस की सत्ता की नींव हिला दी थी, जहां वोट सिर्फ वोट नहीं होता बल्कि सामाजिक चेतना और सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। लेकिन आज वही बिहार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर गहराते संकट से जूझ रहा है। अपराध का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है और अब सरकार की खामोशी भी जवाब देने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो पुराना दावा अमन चैन कायम है, अब उनके भाषणों से भी गायब हो गया है। आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बिहार सबसे ऊपर है। पिछले एक साल में करीब 4000 हत्याएं सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ऐसे माहौल में बसपा प्रमुख मायावती का बिहार को लेकर रुख और भी मुखर होता जा रहा है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की सबसे प्रभावशाली आवाज माने जाने वाली मायावती ने ऐलान किया है कि बीएसपी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि जब सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। गौरतलब है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद मायावती लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही हैं। जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव, एक वक्त था जब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई थी और उस वक्त तब के विपक्षी दल के नेता रहे नीतीश कुमार ने सूबे में जंगल राज और अपहरण उद्योग का आरोप लगाया था। अब जब 20 साल के नीतीश कुमार के शासन के बाद बिहार में चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक लगातार संगीन अपराध हो रहे हैं, तब मौजूदा हालात की भी तुलना साल 2005 से पहले की स्थिति से हो रही है और कटघरे में खड़े हैं नीतीश कुमार, जो 5वीं बार चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। अब प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी और भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव मौजूदा स्थिति को महाजंगल राज करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना में हुई बीजेपी नेता और बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर भी मायावती सरकार को घेर रही हैं और नीतीश के राज में दलितों पर अत्याचार के आरोप लगा रही हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। पार्टी प्रमुख मायावती का कहना है कि आयोग की जिम्मेदारी है कि हर मतदाता को भयमुक्त और सुरक्षित माहौल में मतदान का अधिकार मिले। लेकिन जब खुद सत्ता पक्ष के नेता निशाने पर हों और चुनाव आयोग खामोश बना रहे, तो क्या ये चुप्पी सिर्फ निष्पक्षता है या किसी राजनीतिक दबाव की निशानी? मायावती ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले वंचित तबकों की राजनीतिक भागीदारी पर गहरा सवाल है। क्या अब चुनाव सिर्फ धनबल और बाहुबल का खेल बनते जा रहे हैं? क्या वोट डालना अब भी एक अधिकार है या एक डर में तब्दील होता जा रहा है? बीएसपी ने साफ किया है कि वह बिहार में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और अपने कैडर, कार्यकर्ताओं और जनाधार के दम पर लोकतंत्र को मजबूती देने का दावा कर रही है। साथ ही बीएसपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनावी प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उसका भयमुक्त होना है। लेकिन चुनाव से पहले एकाएक हो रही आपराधिक वारदात न सिर्फ विपक्ष को नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका दे रहे हैं, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने जा रही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का समीकरण भी बिगाड़ रहा है। ये बिहार की मिट्टी है जिसने जेपी को खड़ा किया, लालू राबड़ी को सत्ता दी और नीतीश को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज इसी बिहार में लोग डर के साए में हैं और लोकतंत्र सवालों में घिरा है। मायावती कह रही हैं कि जब सत्ता पक्ष के नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे निडर होकर वोट देगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसे हालात में भी चुप रहेंगे या बदलाव के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें आयोन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।